कहते हैं कि हमारी जितनी जरूरत हो उतना ही हमें काम करना चाहिए। एक पेड़ पर एक चील रहता था, उसे बहुत दिन से भूखे था, उसे खाने की कुछ मिल नहीं रहा था। तो वो बोला कि चलो कुछ देखते हैं। तो उसे रास्ते में एक बिल मिला। तो उस बिल में देखा कि बहुत सारे खरगोश के बच्चे थे। तो खरगोश के बच्चे थे तो उसने कहा कि अरे अच्छा है, चलो हमारा बहुत दिन का खाना निकल गया। लेकिन चील ने कहा कि नहीं, हमारी जितनी जरूरत है उतना ही हम लेके जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी ने नहीं माना। उनकी पत्नी ने नहीं माना तो उसने कहा कि ठीक है, जो तुम्हें जितनी जरूरत है तुम लेके जाओ। तो उसने कहा कि उसकी पत्नी गुस्सा हो गई, बोले खा लो तुम भी। उसने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, जो तुमने क्यों नहीं लिया। तो चील कहा कि इसी बात पे मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, सुनिएगा। बहुत ही प्रेरणादायक और समझदारी की भी चीज। किसी गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। उसके गांव में महामारी फैली हुई थी, बहुत फैली हुई थी। बहुत सारे लोग तो किसी किसी तरीके से मर भी गए, ये भी हो गए। लेकिन रामू जो था वो किसी हालत में वो बच गया। लेकिन वो इस हालत में नहीं था कि अपना अपना परिवार को बचा सकता है, और ना ही वो अपने कोई रोजगार कर सकता था। तो वो करता क्या, तो उसका शरीर इतना बीमार था कि वो कोई काम करने लायक वो था ही नहीं कि वो कुछ काम कर सकता था। और गरीबी की हालत ऐसी थी कि उसके पास कुछ खाने का था भी नहीं। तो वो अपना परिवार का भरण पोषण करता भी तो कैसे करता। तो एक दिन उसकी पत्नी कहा कि देखो तुम कुछ काम कर लो ताकि हमारे बच्चे का पेट भर सके। तो रामू ने कहा कि देखो मैं तो उतना काम करने लायक हूँ नहीं, मेरा शरीर भी इतना दुर्बल है कि मैं उस काम का सपोर्ट भी नहीं कर सकता, मेरे पास होगा भी नहीं। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, लेकिन काम नहीं होगा तो हमारे बच्चे खाएंगे कैसे, इसलिए तुम्हें कुछ तो करना होगा। तो ठीक बोला, ठीक है। उसने बहुत ही मेहनत से एक रस्सी बनाई थी। तो वो उसने कहा कि ऐसा करते हैं, इस रस्सी को बाजार में लेके जाता हूँ और मैं इसको बेच ले आता हूँ, और कुछ पैसे अगर मिल जाएंगे तो हमारे बच्चे के खाने पीने का हो जाएगा। वो बाजार में गया रस्सी बेचना। पहले तो कोई ग्राहक उसके पास आए नहीं। कुछ देर बाद आए तो उसे उस रस्सी का दाम 15 आने दिया। तो 15 आने लेके वो खुश हो रहा था कि आज तो कुछ खाना खाया जाएगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ तो उसको खाना पीना देंगे। उसी रास्ते से चल ही रहा था उसको कि उसे शोरगुल की आवाज सुनाई दी। बहुत सारे लोग भीड़ लगे हुए थे, जमा हुए थे। उसने कहा चले हम भी देखते हैं क्या है। गया तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान को एक हट्टा कट्टा इंसान लेके जा रहा था। बोल रहा था तुमको हम कैद करना है। क्यों? क्योंकि उसके 15 आने उस बुजुर्ग इंसान ने उसे नहीं दिया था, इसलिए कि कहा कि तुम्हें लेके जाएंगे और तुम्हें कैद कर लेंगे, तब तुम्हारा परिवार जिस तरीके से भी हो वो मुझे 15 आने देगा। तो वो बुजुर्ग इंसान गोड़ जोड़ रहा था, हाथ जोड़ रहा था, बाबू छोड़ दो, भैया छोड़ दो। लेकिन वो कैसे छोड़ेगा, वो कोई 15 आने देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रामू के पास वही 15 आने थे। उसने क्या किया कि वो इंसान को दे दिया जो कि उसे लेके जा रहा था। और लेके जाने के बाद कहा भैया आप जो है ये 15 आने रख लीजिए और बुजुर्ग इंसान को छोड़ दीजिए। तो उसने क्या किया कि पैसा ले लिया और उसे छोड़ दिया। उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि आज तुमने जो मेरे लिए किया है उसे कई गुना ज्यादा तुम्हें भगवान तुम्हारा देगा। ठीक है, उसने
चलाया। फिर घर आया। घर आया, उसकी पत्नी ने देखा कि उसके हाथ में रस्सी नहीं है। उसकी पत्नी खुश हो गई है कि चलो कुछ तो लाया होगा, खाने पीने का पैसा तो लाया होगा, लेकिन वो नहीं लाया। नहीं लाया तो क्या हुआ, उसकी पत्नी गुस्से में हो गई कि तुम नहीं लाए हो तो आज मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे वो दिन गुजारा करेंगे। रामू ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने कहा चलो तुमने जो किया वो ठीक किया, तुम्हें करना भी चाहिए था, एक बुजुर्ग इंसान की मदद कर देनी चाहिए थी। तो उसने वो चलो ठीक है। दूसरे दिन हुआ। अब दूसरे दिन हुआ तो बोला कि भाई करेंगे तो क्या करना है, कुछ तो करना है। तो फिर रामू क्या किया कि इधर उधर घर में देखने लगा कि क्या बेचूं क्या बेचूं क्या बेचूं। घर में कुछ ऐसा सामान था नहीं जो कि आप बेच सकते, लेकिन फिर भी वो ढूंढा, नहीं मिला उसे। फिर उसे याद आया कि बच्चे का जो बिस्तर होता है वो है। तो बोला कि अब क्या है, बच्चे का बिस्तर भी बेच दोगे? बोला कुछ तो बेच के कुछ खाने के लिए चाहिए ना, इसलिए मैं इसे भी लेके जा रहा हूँ। गया बाजार में बैठा तो पहले तो लोग उसके पास आए नहीं। जो लोग आए भी तो उसके 15 आने वो बोला। तो कुछ आदमी ने मोल भाव किया, भी नहीं बोला। बोला कि हम इसको 10 आने ही देंगे। बोला ठीक है, जो है जो हमको दे दीजिए, आज का तो गुजारा हो जाएगा। वो ग्राहक के साथ हाथ पैर जोड़ने के बाद वो 10 आने दे दिए। फिर वो मुस्कुराता हुआ चल रहा था कि चलो आज तो अपना परिवार का पेट भर ही जाएगा। रास्ते में चल रहा था तो एक बूढ़ी औरत एक जवान इंसान के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे डॉक्टर खाने ले चलो, मुझे वैद्य के पास लेके चलो। लेकिन वो इंसान उसे लेके नहीं जा रहा था। तो रामू ने जाके पूछा कि क्यों भैया, आप क्यों नहीं लेके जा रहे हो? तो इंसान ने कहा कि क्या बताऊं भाई, मेरे पास इतना इलाज के लिए पैसे नहीं है कि जो कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं। तो बुढ़िया ने कहा कि देखो मैं क्या कहूँ, मैंने अपने पाल पोस कर बड़ा किया है इतना बेटा को, और ये मुझे दिखाना नहीं चाहता है, मुझे वैद्य हकीम के पास नहीं ले जाना चाहता है। जब वो कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो कहा, रामू ने कहा कि ठीक है, कितने में लगेंगे, जो भी है मेरे पास मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम अपनी माँ का इलाज करा लो। ठीक है, वहां से वो पैसा देके चला गया। फिर घर आया, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला कि आज तो कुछ खाने को लाया ही होगा। उसने लाया, देखा खाली हाथ, कुछ भी नहीं था। फिर उसकी पत्नी गुस्सा हो गई, कहा कि तुम क्यों नहीं लाए? फिर रामू ने सारा बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम दूसरों को ही सेवा करते रहो, अपनी तो सेवा करनी है नहीं, अपने बीवी बच्ची को तो देखना है नहीं तुम्हें, तो तुम दूसरे की ही सेवा करते रहो। उसके बाद उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और वो चली गई। फिर कुछ दिन ऐसा ही बीता। फिर रामू ने सोचा कि कुछ तो करें, कुछ तो सामान खोजें जो कि हम बेच सकें। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो हमारे घर में वो सामान भी नहीं है जो कि आप बेच सकते हैं। तो कहा कि एक उसके पास छोटा सा संदूक टाइप का था। उसने कहा कि इस संदूक को मैं बेच देता हूँ। जो नहीं बोला उसने, मैं बेच दूंगा नहीं इस बार। उसकी पत्नी ने कहा इस बार बेचना नहीं, इस बार गिरवी रखना, ताकि सामान भी नहीं जाए और पैसे भी मिल जाए। तो बोला ठीक है, तुम जैसा बोलती है वैसे ही करते हैं। गया जौहरी के पास, गिरवी रखने वाले जहाँ फटे पुराने सामान मिलते थे, गया उसके पास जाके बोला कि ये संदूक है, ले लो, जो हम गिरवी रखना चाहते हैं।
तो गिरवी बोला कि देख भाई, एक तो पुराना है ये तेहरा, उसके बाद इसके रंग उड़े हुए हैं, उसके पास इसमें वो खूबियां नहीं है जो इसको हम रख सकते, तो इसको हम नहीं रखें। 2 गो से 3 गो, 3 गो से 4 गो गया, लेकिन उसे सफलता कहीं नहीं मिली। तो वो थक हार के वो सोच लिया कि अब इसे बेच देंगे, क्योंकि इस पुराने सामान को कोई दाम दे ही नहीं रहा, कोई गिरवी रख नहीं रहा। तो जब गिरवी नहीं रखेगा तो हम उसको रख के क्या करेंगे, वापस भी घर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए कहा हम इसको बेच देंगे। बेच देने के लिए उसके समय में रात हो चुकी थी। वो बेचारा थक हार के वहां पे बैठा हुआ था कि अब तो बिकने का भी समय नहीं है, घर में भी जाऊंगा तो पत्नी बोलेगी कि तुम नहीं लाए हो, चाहे ये नहीं किया है। वो डर से घर जा भी नहीं रहा था, क्योंकि संदूक तो बिका ही नहीं। तो फिर उसने क्या किया कि उसने फिर क्या किया, तो वो थक हार के वो बैठ गया। तो उसने उसी के समय, उसी से जैसा मतलब बेरोजगार तकलीफ इंसान, उसके पास एक और आके बैठा, जो कि वो मछली बेचता था। छोटी सी मछली थी, वो बेचता था। बोला क्या बोले, आज हमारे घर में खाना नहीं बना है क्योंकि आज मेरा मछली नहीं बिका है। रामू ने भी कहा कि मेरे घर में भी खाना नहीं बना है क्योंकि संदूक नहीं बिका है। तो दोनों अपना सोचने लगे कि करे तो क्या करे। फिर कहा क्या करे, कुछ तो है नहीं करने के लिए। तो रामू ने कहा कि ऐसा करो भाई, तुम्हारे घर में भी चूल्हा जुट जाए, हमारे घर में भी जुट जाए, तो आप इस संदूक के बदले आप मुझे मछली दे दीजिए, अगर ले सकते हैं तो। वो मछुआरा खुश हुआ, और खुश होने के बाद उस संदूक को ले लिया और वो चला गया। जब उसकी पत्नी गई तो देखी कि अरे आज तो मछली लेके आए हो। वो मछली भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी मछली थी, जिसमें सभी आदमी का आपका भर के पेट भी नहीं जा सकता। तो फिर भी उसकी पत्नी ने कहा चलो कुछ तो नहीं सही, कुछ तो लाए हो। संदूक को क्या किए? बोला संदूक को तो हम बेच नहीं, गिरवी नहीं रख सके क्योंकि उसे कोई लिया नहीं, तो मुझे उसे भी बेचना पड़ेगा। फिर भी उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। बोला ठीक है, आज मछली लाए हो, पहले मछली को बना लेते हैं, फिर कल के लिए देखा जाएगा कि क्या करते। कल भगवान हमारे लिए क्या रखते हैं वो देखते हैं। ठीक है। उसकी पत्नी ने पकाने के लिए रेडी किया। जैसे ही मछली को काटता है तो उसमें से एक सादा मोती निकलता है, सादा मोती। तो उसने कहा कि अरे देखो ये क्या निकला है। तो उसने कहा अरे तो बेशकीमती मोती है, जो ये तो बहुत बड़ा अच्छा मोती है और बहुत कीमती भी है, जो हमारी किस्मत तो लगता है खुल गया। बोले ठीक है, कल जौहरी के पास हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। रात भर तो बहुत खुशी से रात गुजारे। उसके बाद वो सुबह जौहरी का दुकान खुला। जैसे ही दुकान खुला वैसे ही ये लोग पहुंच गए वहां। अब पहुंच गए तो जौहरी ने देखा तो उसकी कीमत उसे 12 से 18 मतलब थैली असरफी की दिए। 12 से 18 असरफिया के थैली उसे दिया गया। अब जो रामू जो था वो उसकी स्थिति अच्छी हो गई थी। इसी बात को 1 साल हो गया, वो खाता पीता रहता। इससे उसकी दुर्बल शरीर, जब खाना बढ़िया मिलने लगा तो दुर्बल शरीर भी उसका जो था वो बढ़िया हो गया।
और परिवार भी बढ़िया रहने लगे, सारा सामान खरीद लिया, मतलब समझिए कि वो खुशनसीब इंसान हो गया, व्यापारी जैसा वो हो गया। तो जब वो हो गया तो उसे कहा गया कि भाई इसी बात को आगे बढ़ते 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 कहा गया कि वो मछली से वो मोती मिला था, इसलिए वो राजा। इसी बात को खबर सुनते सुनते उस मछुआरा तक के भी ये बात को पहुंचा कि भाई तुम्हारे पास जो मैंने मछली बेची थी उसकी से निकला है। तो उसने सोचा कि क्यों न इससे जाके कुछ अपना हक मांगा जाए। वो मछुआरा क्या किया, गया रामू के पास, बोला क्या भाई। तो जैसे ही मछुआरा को रामू ने देखा, उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही मछुआरा है जिसने इसकी किस्मत बदल दी। तो बोला कि देखो तुम तो इतने बड़े राजा हो गए मेरे मछली बेचने के कारण से, और आज तुम यहाँ पे हो तो इसका इनाम मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो रामू ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जो आपके ही यहाँ से हम इतना बड़ा हो गए हैं तो आपको भी हम इनाम देते हैं, तो आप 10 मिनट यहाँ पे रुकिए, मैं लेके आता हूँ। रामू गया और वहाँ एक थैली 100 मुद्राएं उसे सोने की दी। लेकिन मछुआरे के मन में लालच आ गया था। उसने कहा कि मैं सिर्फ 100 सोने की मुद्राएं लेके चला जाऊं और तुम ये पूरा राजपाट देखो, जो नहीं, मुझे इसमें आधा हिस्सा चाहिए। तो उसने कहा कि देखो तुमने तो सिर्फ मछली बेची थी, मछली के अंदर क्या था ये तो तुमने नहीं बेचा था। लेकिन उसके मन में तो, मछुआरे के मन में लालच थी, तो वो मानता भी तो कैसे मानता। तो बोले ठीक है, इसी बात को राजा पे पास चला जाए। राजा के पास गए, राजा की सारी कहानी रामू ने सारी सब चीज सुना दी, सारी कहानियां सुना दी। उसके बाद मछुआरा से पूछा कि क्या जो रामू बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत। तो मछुआरा ने कहा कि ये तो सही बोल रहा है। तो राजा ने पूछा कि तुम मछली कहाँ से लाते हो, क्या तुम खुद पकड़ते हो? बोला नहीं, हम दूसरे से खरीद के लाते हैं। तो बोला ठीक है, तुम दूसरे से खरीद के लाते हो तो तुम उसे भी लेकर आओ, उसे भी तो पता चले, अगर तुम्हें हक मिलेगा तो उसको भी तो हक मिलना चाहिए। गया, बात तो बहुत 2 साल हो गए थे, मछुआरा को उसने ढूंढा, उसने मिला नहीं। फिर भी उसने ढूंढा अपना जानते, उसे नहीं मिला। राजा ने कहा ठीक है, अगर मछुआरा नहीं मिलता है तो मैं रामू के हक में फैसला सुनाऊंगा। तो बोला ठीक है राजा जी, आप हमको 1 दिन का और दीजिए, मैं ढूंढ के इंसान को लाता हूँ। लेकिन वो मछुआरा नहीं मिला जिसने उससे मछली खरीदी थी। उसने सोचा राजा को कैसे पता चलेगा, मैं किसी और इंसान को ले जाके उनके सामने रख दूंगा, उसे तो किसी ने देखा ही नहीं। बोला ठीक है, लेके आया। बोला महाराज मैंने इसी से मछली खरीदी थी। बोला ठीक है। उसने पूछा कि क्या तुमने मछली बेची थी वो मछली? बोला हाँ, ये मछली मैंने इसे ही बेची थी। तो बोला मछली बेची थी तो कुछ उसमें कलर डिफरेंट, चाहे अलग रंग का कुछ? तो मछुआरे ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं ऐसा था, सिर्फ मछली जैसे देते थे वैसी मछली दे दी। तो उससे तो झूठ कहा था और वो दूसरे मछुआरे को पता नहीं था, इसलिए कि उसका झूठ को पकड़ा गया। राजा ने जब फैसला सुनाने का कहा तो कहा कि देखो तुम इस इंसान को जो लेके आए हो वो झूठा इंसान है, वो सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि मछली इसने बेची थी, इसने मछली का कलर नहीं बताया, रंग नहीं बताया कि मछली किस रंग की थी। यहाँ तो मछली लाल रंग की थी ना, और इसने तो सिर्फ मछली बताया, मछली का कलर बताया ही नहीं। तो इंसान ये झूठा है। और रह गया तुम्हारी बात, तो तुमने सिर्फ मछली बेची थी जिसकी कीमत वो संदूक देके आपको पूरा कर चुका था,
फिर भी तुम्हारे मन में लालच है, इसकी उदारता है जो तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दे रहा है, फिर भी तुम इससे लालच करते हो, तो अब इसकी सजा क्या रहेगी वो रामू तुमको खुद बोलेगा। रामू ने कहा हक में तो फैसला, राजा ने कहा कि हक में तो फैसला उसी दिन मैं सुना देता रामू का ही, लेकिन मैं तुम्हें जानना चाहता कि तुम किस हद तक के जा सकते थे। तो राजा मछुआरा ने क्षमा मांगी और उसने कहा कि बोले रामू ही अब तुम्हारा फैसला करेगा। तो रामू से पूछा कि बताओ रामू क्या कहना चाहते हैं। बोले राजा महाराज हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आज भी वही बात कहना चाहते हैं जो हम आगे कहते आए हैं कि इसी की मछली बेचने की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। अगर ये मछली नहीं बेचता तो मेरे दिन नहीं बदलते, उसके पेट में सोने मोती नहीं मिलते, इसलिए मैं इसको 100 सोने की मुद्राएं देकर इनाम देना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है लो, तुम्हें तो कम से कम इतना भी मिल रहा है। अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही सोचते हैं, बुरे लोग हमेशा बुरी ही चीज करते हैं जिससे तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होता है। तो यही कहानी चील ने अपनी पत्नी को सुनाई। उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि हमारे जितने हैं उतना ही में हमें खुश रहना चाहिए, नहीं तो और के चक्कर में हमारे जो और हैं वो भी सब चले जाते हैं। इसलिए अगर थोड़ा है तो थोड़े में ही गुजारा करना चाहिए। हमेशा लालच करना ठीक बात नहीं है, और लालच जब आप कीजिएगा तो आपका सभी कुछ चला जाएगा, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, चाहे सोना हो, चाहे पैसा हो, सभी कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हमेशा जितना भगवान आपको देते हैं उतना ही में आप खुश रहने की कोशिश करें और अच्छे इंसान हमेशा बने रहिए, क्योंकि दुनिया में तो बुरे लोग बहुत है, लालची बहुत है, लेकिन जो सच्चाई ईमानदारी पे चलता है उसके ही हमेशा जीत होती है। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।